हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। As you know, excretory system means it will have a function to excrete, and what our body needs to excrete? Only the waste material. So urinary system or excretory system is designed to excrete the waste material. How? By filtration. So let's understand what is this urinary system and what are the organs comprising together and forming this particular system. So let's start. सी यूरिनरी सिस्टम बेसिकली आपका दो किडनीज, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, इन आपके डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर हमारा एक सिस्टम तैयार होता है यूरिनरी सिस्टम। इनमें से आपके दो किडनीज़ में से आपका देख सकते हैं आप, मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, यू कैन सी दिस इज़ अ स्मॉल डायग्राम टू शो द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। देर आर टू किडनीज, सो ओके, सो दिस इज़ अ लेफ्ट किडनी, दिस इज़ अ राइट किडनी। You can see that I have drawn this right kidney little lower than this left one. Why? The reason behind is, आपको पता होगा आपकी जो किडनी होती है उसके जस्ट आपका आप देख सकते हैं आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें राइट हैंड साइड पे आपका लीवर रहता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्पेस होता है वो लीवर के थ्रू ऑक्यूपाइड हो जाता है। सो लीवर आपका इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो देयर इज़ लिटिल स्पेस फॉर द राइट किडनी टू बी इन दिस पेरिटोनियल कैविटी। इसीलिए आपकी जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ा सा आपको छोटी नज़र आती है, बिकॉज इट हैज़ लेसर स्पेस टू ऑक्यूपाई। नाउ यू सी दिस इज़ द टू बीन शेप्ड किडनीज, एंड सो देर आर टू किडनीज एंड टू यूरेटर, दीज आर द यूरेटर्स। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें यूरेटर कहते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पर आता है आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप ब्लैडर कहते हैं, ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और लास्ट में आता है आपका एक अपर्चर जिसे आप यूरेथ्रा कहते हैं, इससे आपका यूरिन जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं किडनी का क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम में किडनी जो है वो मेजर ऑर्गन मानी जाती है, क्योंकि किडनी का काम होता है फ़िल्टर करना। ये हमारा ब्लड जो होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करती है। अब ब्लड को फ़िल्टर होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ब्लड के अंदर देखिए बच्चे, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन होता है तो यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट्स बनते हैं जैसे क्रिएटिनिन बनता है, और राइट, उसके अलावा एल्बुमिन बनता है, उसके अलावा आपका CO2 बनती है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो सारे वेस्ट हैं, ठीक, वो सब आपके ब्लड में ही है। तो ब्लड को उन सारे वेस्ट से प्योरीफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चाहिए होता है। इसीलिए हमारा जो किडनी है वो एक फ़िल्टरिंग मीडियम आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो फ़िल्टर करने का काम करता है। तो ये आपके ब्लड को फ़िल्टर करता है। जब आपका ब्लड प्लाज्मा फ़िल्टर हो जाता है तो फ़िल्टर होने के बाद ज़्यादातर जो पानी आपके उस ब्लड में होता है और जो सोल्यूट्स होते हैं वो वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। जो रिमेनिंग पानी और जो रिमेनिंग सॉल्यूट होता है वो आपके यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। उसके बाद आपका वो जो यूरिन है वो आपके पास होती है आपके यूरेटर में, और उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में आपका स्टोर रहती है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आप उसको एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा। सो क्या हुआ, किडनी में आपका फिल्ट्रेशन का काम हुआ। तो जो भी आपका ब्लड यहाँ पर, जितना भी ब्लड था आपका आपकी बॉडी का, अपर बॉडी का, वो किडनी में आया टू गेट प्योरीफाई। तो आपका ब्लड प्लाज्मा जब प्योरीफाई हुआ तो ब्लड में प्रेजेंट जो वाटर और मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स थे वो वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और जो कुछ रिमेनिंग पानी और सॉल्यूट्स होते हैं वो आपका यूरिन बन के यहाँ निकलते हैं यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से आपका यूरेटर के थ्रू आपकी बॉडी से, यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर। अब समझने की कोशिश करते हैं हमारी किडनी की एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी का मतलब क्या समझते हैं? एनाटॉमी का मतलब होता है आपको अपने इस किडनी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका एक पेयर, एक जोड़े में होती है किडनी, यानी कि दो किडनीज होती हैं। किडनी का अगर हम कलर देखें तो रेडिश ब्राउन होता है। किडनी का शेप देखें तो बीन शेप होती है, ठीक है, जो आपके राजमा होते हैं या बीन्स होते हैं उनके शेप की जैसी आपकी किडनी नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं किडनी की लोकेशन की। तो ये हमारी जो वेस्ट होती है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहती है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियम होता है उसके पोस्टीरियर साइड में आपका प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो ये आपका वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है। इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है यहाँ पर, इस तरफ आपका कहीं पर आपकी किडनीज जो हैं वो लोकेटेड रहती हैं, दी साइड पोस्टीरियर पोर्शन में।
पोस्टीरियर टू द पेरिटोनियल कैविटी हमारी किडनीज लोकेटेड रहती हैं। अब चूंकि हमारी जो किडनीज होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ से होती हैं, इसलिए इनको हम रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। रेट्रो का मतलब है पोस्टीरियर, तो ये जो ऑर्गन है ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए किडनी को रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे की तरफ लोकेटेड रहती है। उसका रीज़न साफ है, राइट साइड जो होती है वो ऑलरेडी लीवर ऑक्यूपाई करके रखता है, सो आपकी किडनी को, राइट साइड की किडनी को थोड़ा सा कम स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं एनाटॉमी में, तो मैंने बताया आपको हम इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी दोनों स्टडी करेंगे। पहले स्टडी करते हैं इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम बात करेंगे हमारी किडनी के लेंथ की, विड्थ की, साइज़ की और वेट की। लेंथ की बात करें तो आपका जो एक स्मॉल स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, तो उससे थोड़ी ही छोटी आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी आपको किडनी दिखाई देगी। चौड़ाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। अगर इसका आप साइज़ देखें तो एक छोटा सा जो नहाने का साबुन होता है, बाथिंग सोप होता है, बार होता है, उसकी इतना इसका साइज़ होता है। 130 से लेकर 150 ग्राम के आसपास का इसका वेट होता है अडल्ट ह्यूमन के अंदर। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये है हमारी किडनी का आप बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी अगर आप एक्सटर्नल एनाटॉमी देखें तो आपको दिखाई देगा ये आपकी बीन शेप आपकी किडनी है। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ये फिशर प्रोजेक्शन जो दिख रहा है आपको, इसको आप कहते हैं हाइलम, और रीनल हाइलम से ही आपका जो यूरेटर है वो बाहर की तरफ इमर्ज होता है। ये देख सकते हैं, ये हमारा यूरेटर है, ठीक है। सो रीनल हाइलम, हाइलम मतलब ये वाला जो पोजीशन है जहाँ से थोड़ा सा आपको बेंट दिखाई दे रहा है, इसे हाइलम कहते हैं। एंड थ्रू हाइलम द यूरेटर इमर्जेस आउट, ठीक है, एंड दिस यूरेटर कैरीज द यूरिन। नाउ अब आप इस किडनी की देख सकते हैं, बाहर से इस पर ना 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3। सबसे अंदर की आप देख सकते हैं, ये आपकी सबसे अंदर की इनरमोस्ट डीप लेयर है, इसे आप कहते हैं रीनाल कैप्सूल। उसके बाद जो मिडिल वाली आती है उसे कहते हैं एडिपोज कैप्सूल। उसके बाद जो लास्ट वाली आती है आउटर मोस्ट लेयर, सुपरफिशियल लेयर ऑफ योर किडनी, इसको कहते हैं आप रीनाल फैसिया, ठीक है। सो ये 3 लेयर से मिलकर हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तैयार होता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी की। तो इस तरीके से हमारी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इसका कॉर्टेक्स का हिस्सा, ठीक है, और एक होता है इसका मेडुला का हिस्सा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिखता है। इसमें बीच में आपको ये मेडुलरी पिरामिड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये इसकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स हैं। और यहाँ मेडुला में आपका प्रेजेंट है आपका नेफ्रॉन। एक की किडनी के अंदर आपके ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक नेफ्रॉन दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पर मेडुलरी रीजन में नंबर ऑफ अप्रॉक्स मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स लोकेटेड रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किडनी का, हमारा जो बाहर का हिस्सा है, 2 पार्ट देख लीजिए आप। एक्सटर्नल एनाटॉमी में आप अपने किडनी के 2 स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक होता है कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है आपका मेडुलरी रीजन। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है किडनी का वो बाहर की तरफ का होता है, सुपरफिशियल, और वो बहुत स्मूथ होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और अगर हम देखें उसके दूसरे वाले हिस्से को, जो आपका किडनी का इंटरनली आपका अंदर वाला हिस्सा है, उसे आप रीनल मेडुला कहते हैं, जिसमें आपको पिरामिड शेप दिखाई दे रहा था, वो आपका डीप रेडिश ब्राउन होता है। और ये अंदर वाला रीजन होता है, इसे आप मेडुला कहते हैं, और इसके अंदर पिरामिड्स होते हैं। मैंने आपको पीछे दिखाया था, और उन पिरामिड्स में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं नेफ्रॉन। चलिए, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब क्या है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन का काम है ना बच्चों, वो इन्हीं यूनिट्स की वजह से होता है। यानी कि जो एक्चुअल में आपका किडनी फिल्टर का काम कर रही है वो नेफ्रॉन की मदद से कर रही है। नेफ्रॉन ही है जो आपकी किडनी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। मीन्स किडनी का जो फंक्शन करने वाली यूनिट है वो एक्चुअली में हमारी नेफ्रॉन्स हैं। हर एक नेफ्रॉन के अंदर आप देख सकते हैं 2 हिस्से होते हैं, एक होता है नेफ्रॉन का कॉर्पस्कल पार्ट और एक होता है उसका ट्यूब्यूल का पार्ट। कॉर्पस्कल पार्ट वो होता है नेफ्रॉन का जिसमें आपका ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। और ट्यूब्यूल वाला पार्ट वो होता है जहाँ से आपका जो फिल्टर पार्ट जिसमें जाता है, जिससे गुजरता है, उसे आप ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। आपका जो रीनल कॉर्पस्कल्स है जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इसका ग्लोमेरुलस, एक होता है इसका ग्लोमेरुलर। जो ग्लोमेरुलर होता है उसे आप बोमेन कैप्सूल्स भी कहते हैं, और उसके अंदर का जो कैपिलरीज नेटवर्क होती हैं उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, ये हमारी जो नेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट होते हैं। ये एक पार्ट हो गया उसका रीनल कॉर्पस्कल, और उसके बाद जो नीचे को निकलती हैं वो होती हैं आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो रीनल जो कॉर्पस्कल है, कप शेप है, ये आपका रिसीव करता है। यहाँ पर आपका ब्लड जो है वो आता है, रीनल आर्टरी यहाँ पे ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड, तो फिर वो यहाँ पर आके प्योरीफाई होता है। तो क्या होता है, इसमें 2 हिस्से होते हैं। ये बाहर वाला हिस्सा हो गया इसका, इसे कहते हैं आप ग्लोमेरुलस, और इसके अंदर होती हैं आप, ये होता है ग्लोमेरुलर,
ठीक है। इसी को आप बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं, जो एक कप शेप दिखाई दे रहा है आपको, और इसके अंदर आपका जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और यही एक्चुअली में फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। जो ये ग्लोमेरुलर दिख रहा है आपको, बोमेन कैप्सूल दिख रहा है, ये डबल वॉल्ड होता है। आप देख सकते हैं अंदर वाली वॉल और बाहर वाली वॉल। ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर जो है ये इस ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखता है, कैपिलरीज के नेटवर्क को सराउंड करके रखता है। और जब भी ब्लड आएगा प्योरीफाई होने के लिए वो आपके इस ग्लोमेरुलस में जाएगा, यहाँ आपका कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू फिल्टर होके, ये फिल्टर करके फिर आपका जो रीनल ट्यूब्यूकल पार्ट है वहाँ वो पास ऑन होगा। अब स्टडी करते हैं रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल का मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इसकी आपकी देखेंगे आप, इसमें बेसिकली आप पहला पार्ट देखेंगे, एक होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होती है आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एक होता है लूप ऑफ हेनले। इसे आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए इसको, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि आपका प्रॉक्सिमल का मतलब होता है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल टू द ग्लोमेरुलस, यानी कि प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक होता है, डिस्टल मतलब डिस्टेंस पर होता है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जो थोड़ी सी फोल्डेड हो, उसे आप कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, मतलब जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसके लिए कॉन्वोल्यूटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम से देखिए आप, कैसा आपका एक नेफ्रॉन नज़र आता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा होता है। ये इसका हो गया रीनल कॉर्पस्कल वाला पार्ट, जिसके अंदर ग्लोमेरुलर और बोमेंस कैप्सूल आता है, और उसके बाद यहाँ आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए आता है। उसके बाद आपका यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्यूट होता है वो तो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वापस इसके थ्रू, ये वाली आर्टरी के वीन के थ्रू। जो रिमेनिंग वाटर और आपका सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, वो यूरिन बन के आपका नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जो कि काफ़ी कॉइल्ड होती हैं। तो 3 तरह की आपको इसमें कॉइल ट्यूब्स दिखाई देंगी। एक है आपकी ये वाली, जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब ये इस बोमेन कैप्सूल के नज़दीक है, इसलिए इसे प्रॉक्सिमल कहा जाता है। कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये कॉइल्ड है, ट्यूब्यूल क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा आता है लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जब ये पीसीटी नीचे की तरफ चलता है तो ये बनाता है आपका एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं हमारी ये जो स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले की, इसको आप देख सकते हैं ये हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। नीचे जाते वाले को डिसेंडिंग कहते हैं और ऊपर आने वाले को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपका कंटिन्यू होता है आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। ये है आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब जो एट अ डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, उसे कहेंगे डीसीटी। उसके बाद डीसीटी में जो भी यूरिन है वो आपका पास ऑन होगा आपके कलेक्टिंग डक्ट्स को, और कलेक्टिंग डक्ट से वो जाएगा आपकी जो माइनर कैलेक्स होती हैं वहाँ जाके वो उसमें वो ड्रेन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कितने पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बेसिकली आप देख सकते हैं देयर आर 2 पार्ट्स, ऑलराइट। फर्स्ट, this is a Bowman capsule, and this Bowman capsule consists glomerulus, okay, and then the